हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मिक्स क्वेश्चन। जैसे कि हम डेली डिस्कस करते हैं, ये क्वेश्चन मिक्स होते हैं जीके के, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक, करंट अफेयर, सारे क्वेश्चन आपको मिक्स मिलते हैं एक ही वीडियो में। ठीक है, तो करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे नजर आ गया। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने साल का होता है। ये आपको बताना है कितने साल का होता है कार्यकाल। तो हर क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा ताकि आप सोच सके क्या आंसर हो सकता है। और ये क्वेश्चन आपको मिक्स मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, दो लैंग्वेज में मिलेंगे आपको। तो जो भी आपकी परफेक्ट लैंग्वेज होगी, जिसमें भी आपने एग्जाम को अटेम्प्ट पढ़े और आंसर देने की कोशिश, इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई कोई फिक्स नहीं होता है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो उनका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। ठीक है, वैसे तो 3 साल का होता है। अगला है क्वेश्चन, नियंत्रक महालेखा परीक्षक किस लेख में आते हैं। ठीक है, तो जो एजी होते हैं, ठीक है, उनका आर्टिकल कौन सा आता है। फिर जर्नल। ठीक है, तो कौन से आर्टिकल में आते हैं ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 148। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया कि भारत के नियंत्रक की नियुक्ति किसके सिफारिश के बाद की जाती है। जो सीएजी होते हैं, इनके अपॉइंटमेंट किसके सिफारिश पे की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर की सिफारिश पे कराई जाती है। ठीक है, लेकिन हालांकि वो अपॉइंट नहीं करते, अपॉइंट कोई और करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत के नियंत्रक महालेख परीक्षक को हटाने का तरीका क्या होता है। हटाने के लिए, ठीक है, सीएजी को हटाने के लिए प्रोसेस होता है, ये आपको बताना है इसके द्वारा हटाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट होगा। ठीक है, चीफ जस्टिस, ठीक है, जो सुप्रीम जज होते हैं उनके द्वारा हटाया जाता है। ठीक है? अगला है क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किस दिन किया गया था। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, तो उसका उद्घाटन कौन से दिन किया गया था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट आंसर होगा 28 जनवरी 1950 को स्थापना की गई थी। अगला है क्वेश्चन, संविधान के अंतिम व्याख्याकार और संरक्षक कौन है। आपको बताना लास्ट गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की वर्तमान संख्या में क्या है मेंबर। ठीक है, पूछे गए आपको कि जज होते हैं, ठीक है, तो वो कितने हैं, कितने होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने होते हैं, 33+1। ठीक है, ये होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने की कम से कम उम्र क्या है। आपको बताना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, तो वो एज पूछी गई है कितनी होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। कोई फिक्स एज नहीं होती है। अगला है क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है। बताना है चीफ जस्टिस, शपथ कौन दिलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो कोई भी, जैसे कि प्रेसिडेंट के द्वारा चुना गया हो, ठीक है, उसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है। अगला है क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चीफ जस्टिस या जो होते हैं, ठीक है, उनको कौन हटा सकता है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट।
ठीक है, पार्लियामेंट हटा सकता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, महाभियोग द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हटाना, ठीक है, हटाया जाना नियमित है, तो किसके तहत है? कोई आर्टिकल होता है, ठीक है, किस चीज़ के तहत हटाया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा जज इंक्वायरी एक्ट के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति को हमने किस देश के संविधान से लिया है? ये आपको बताना है कौन से देश से हमने लिया है जुडिशियल रिव्यू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए से लिया गया है ये। अगला है क्वेश्चन, किस लेख में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में लिखा है? तो बताना है कौन से आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिखा है, कौन सा आर्टिकल बताता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आर्टिकल 124। अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्च न्यायालय की उत्पत्ति किस वर्ष हुई? तो हाई कोर्ट की उत्पत्ति कौन से साल में हुई थी, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, राइट आंसर हो जाएगा 1852। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में देश में डैश न्यायालय है? ठीक है, तो हाई कोर्ट भारत में अभी करंट टाइम पे कितने हैं, ये बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। ये 25 है करंट टाइम। ठीक है, तो अभी जो नया बना है वो बना है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, अमरावती में बना है। ठीक है, तो करंट टाइम पे 25 है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो कौन सा हाई कोर्ट है भारत का जिसमें सबसे ज़्यादा जज पाए जाते हैं? ये हो जाएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? ये आर्टिकल के तहत की जाती है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 217 के तहत। अगला है क्वेश्चन, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की व्याख्या किस अनुच्छेद में की गई है? तो दोनों को एक साथ आर्टिकल के तहत हटाया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई आर्टिकल नहीं। अगला है क्वेश्चन, भारत के उच्च न्यायाधीश पेंशन किसके द्वारा दी जाती है? वो बताना है। हाई कोर्ट के जज की पेंशन किसके द्वारा दी जाती है? ये आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ, ठीक है, एफ आई के द्वारा। अगला है क्वेश्चन, जनवरी 2018 तक देश में कितने उच्च न्यायालय थे? ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो थे। मैं आपको नया बताया, ठीक है, 2000 में आंध्र प्रदेश के अमरावती में। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय की संख्या इस पर निर्भर करती है? ये आपको संख्या पूछी, ठीक है, कि ज़्यादा ज़्यादा अपॉइंटमेंट करनी है, ठीक है, तो किसके तहत इस पर निर्भर करती है? दे रखे चार, इनको पढ़े और आंसर। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, जो वर्कलोड के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा निश्चित होता है। ठीक है, तो अगर ज़्यादा काम होगा, ज़्यादा केसेस होंगे तो नियुक्ति बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ये आपको करता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पद संभालने की अधिकतम आयु क्या है? तो एज बतानी है आपको हाई कोर्ट के जज की। सही आंसर हो जाएगा सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा 60। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट की पूछी जाएगी तो होती है 65।
अगला है क्वेश्चन, संविधान में कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों में रिट शक्ति के साथ अधिकार देता है? कौन सा आर्टिकल होता है ये बताना है। हाई कोर्ट के बारे में पूछा गया है। तो रिट जारी करता है आर्टिकल नंबर 226। करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट का पूछा जाएगा रिट तो हो जाएगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।